कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग को अटेंड करने के लिए इंडिया का विजिट किया। इनके इस विजिट पर काफी सवाल उठे, तरह तरह की बातें कही गई कि इन्होंने पाकिस्तान को बदनाम कर दिया, पाकिस्तान की नाक कटा दी। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने इनसे हाथ तक नहीं मिलाया। आखिर बिलावल भुट्टो जरदारी को इंडिया के विजिट से क्या हासिल हुआ सिवाय बदनामी के? तो चलें आज की इस वीडियो में इसी सवाल के जवाब को समझने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि आखिर क्यों पाकिस्तान ने इंडिया का विजिट किया, इस विजिट के पीछे क्या असल मकासद थे, और लास्टली क्या हकीकत में बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान की नाक कटाई या बड़े ही स्मार्ट तरीके से पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया। लेकिन इन सब पर बात करने से पहले मेरा नाम फैजान रजा मारफानी है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी कर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलें शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से कि पाकिस्तान ने आखिर क्यों इंडिया का विजिट किया, इस विजिट के पीछे क्या असल मकासद थे। तो देखें, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा ना कि पाकिस्तान ने SCO की मीटिंग को अटेंड करने के लिए इंडिया का विजिट किया, जो 4 मई से 5 मई तक गोवा में रखी गई थी, क्योंकि इस दफा इंडिया के हाथ में SCO की चेयरमैनशिप आई है। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि पाकिस्तान ये मीटिंग कैंसिल भी कर सकता था, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं हैं। और रिसेंटली जिस फोरम पर भी ये दोनों मुल्कों का टकराव हुआ है, वहां पर बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी देखने को मिली है। याद है ना आपको यूनाइटेड नेशन काउंसिल के फोरम पर क्या हुआ था? जयशंकर ने पाकिस्तान को एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म, दहशतगर्दी का घर करार दिया था, जिसके जवाब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बुचर ऑफ गुजरात का कसाई कहा था। The world today sees them as the epicenter of terrorism. I'd like to remind the Honourable Foreign Minister or the Minister for External Affairs of India that Osama bin Laden is dead, but the Butcher of Gujarat lives, and he is the Prime Minister of India. तो पाकिस्तान आखिर क्यों गया? तो देखें, इस सवाल के जवाब को जानने के लिए जानते हैं कि आखिर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 15 जून 2001 को 6 कंट्रीज ने मिलकर एस्टेब्लिश किया था। बाद में 15 जून 2017 को पाकिस्तान और इंडिया भी इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन गए। अब इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है मेंबर स्टेट के दरमियान ट्रेड को, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को, डेवलपमेंट को, कनेक्टिविटी को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना और ताल्लुकात को ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाना। अब इस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते हैं खास करके चाइना, पाकिस्तान का बहुत ही करीबी दोस्त, और रशिया, पाकिस्तान का नया दोस्त। अब अगर पाकिस्तान इस मीटिंग को अटेंड नहीं करता ना, तो पाकिस्तान अपने हाथों से अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारता, क्योंकि ऐसा करने से एक तो चाइना पर खास करके बहुत बुरा मैसेज जाता, दूसरा इससे ये साबित होता कि पाकिस्तान की नज़र में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की इतनी अहमियत नहीं है, पाकिस्तान की ईगो इससे ज़्यादा है। और लास्टली पाकिस्तान एक तो इंडिया को ये अपॉर्चुनिटी दे देता, ये रूम दे देता कि वो सेंट्रल एशिया में अपनी गिरफ्त और मजबूत कर ले, और दूसरा ये पोर्ट्रे करे कि पाकिस्तान की कोई दिलचस्पी नहीं है ताल्लुकात को बेहतर करने में और प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करने में। बट फॉर्चुनेटली पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा और एक अच्छा स्टेप लिया गया और पाकिस्तान ने ये मीटिंग अटेंड की। लेकिन यार, लोगों की तरफ से तो ये कहा जा रहा है ना कि पाकिस्तान को इस मीटिंग से कुछ हासिल नहीं हुआ, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई दो तरफा मुलाकात नहीं हुई। उल्टा इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान पर दहशतगर्दी फैलाने का इल्जाम लगाया। तो देखें, इस मीटिंग से पहले ही पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से एज वेल एज इंडिया की साइड से भी ये क्लियर कर दिया गया था कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई दो तरफा मुलाकात नहीं होगी। तो इसकी तो वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी। हाँ, अगर इस बारे में बात की जाए कि जयशंकर ने एक हाथ तक नहीं मिलाया, एक सही से वेलकम तक नहीं किया, तो देखिए ये जो एटीट्यूड है ना, ये इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर के बारे में बहुत कुछ बताता है। इंडिया मेजबान था, पाकिस्तान को इनविटेशन भेजा गया था, पाकिस्तान कोई बगैर इनविटेशन के नहीं गया था, यानी पाकिस्तान मेहमान था। अब मेहमान के साथ ऐसा सलूक करना ना ही प्रोफेशनली ना ही मॉरली इंडिया को सूट करता है, और ये जो किया गया ना, ये इंडिया की डिप्लोमेसी पर ही सवाल खड़े करता है। अब आखिर में मीडिया टॉक के दरमियान जो बातें जयशंकर की तरफ से कही गई, जो बातें बिलावल भुट्टो की तरफ से इस विजिट के दरमियान, इंडिया टुडे पर इंटरव्यू के दरमियान, जो कि मैं आपको कहूंगा कि अगर आपके पास टाइम हो तो जरूर देखिएगा। और लास्टली जो बातें बिलावल भुट्टो की तरफ से पाकिस्तान पहुंचने के बाद कही गई,
इसको अगर एनालाइज करें ना तो बहुत सी चीजें वाज़ेह हो जाती हैं। बिलावल भुट्टो की बातों को देखें तो एक तो वो इस बात पर फोकस है कि पाकिस्तान और इंडिया को चाहिए कि वो मिलकर बैठकर बात करें इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो भी मसले हैं। And I believe it would be more constructive if we engage on these topics, because I am saying this is a genuine issue for me. I understand that this is a genuine issue for India. I'm not denying the legitimacy of this concern. और दूसरा, 2019 में इंडिया ने यूनिलैटरली अपनी तरफ से आर्टिकल 370 और आर्टिकल 358 खत्म किया था, उसको वापस ले। दूसरी तरफ जयशंकर की बातों को एनालाइज करें तो उनकी बातों से एक तो ये जाहिर होता है कि वो अब पाकिस्तान को इतना सीरियस नहीं लेते, पाकिस्तान को टक्कर का नहीं समझते, इसलिए पाकिस्तान के साथ कश्मीर पर बात करना तो बिल्कुल फजूल है। इसके अलावा पाकिस्तान को जो कश्मीर पर क्लेम है या फिर ये बातें हैं ना कि इंडिया का जो डिसीजन था आर्टिकल 370 को ख़त्म करने का, इंडिया वापस ले, इसको भी इंडिया इंटरटेन नहीं करेगा। पाकिस्तान के साथ इंडिया सिर्फ यही बात कर सकता है कि पाकिस्तान कब पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, जिसे इंडिया में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है, ये कब इंडिया के हाथ में देगा। There is only one issue to discuss on Kashmir, which is when does Pakistan vacate its illegal occupation of Pakistan occupied Kashmir. That is the only issue up for discussion. तो एक बात तो ये है। दूसरी इनकी बात इस बात पर फोकस है वही कि पाकिस्तान दहशतगर्दी फैला रहा है। जैसा कि इन्होंने कहा, विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म डू नॉट सिट टुगेदर विद परपेट्रेटर्स ऑफ टेररिज्म। Victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. अब इस बात में कितनी रियलिटी है, इसको अगर हम एनालाइज करने जाएं तो ये तो एक अलग वीडियो का टॉपिक है। इस बात पर बात करें कि इन्होंने ये बात कही क्यों है, तो देखें इसके पीछे एक तो फॉरमोस्ट रीज़न है कि पाकिस्तान के हालात वक्त के साथ ख़राब होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ इंडिया का रोल ग्लोबली बढ़ता चला जा रहा है। इंडिया में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल स्टोर्स खोल रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के पीछे पैसों के लिए भाग रहा है। एक तरफ इंडिया में बीजेपी पिछले करीब 8-9 सालों से हुकूमत कर रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है इस पर पाकिस्तानियों का ही भरोसा नहीं है और इन जनरल भी पाकिस्तान को कौन चलाता है ये भी इतना क्लियर नहीं है। इसके अलावा दूसरा बड़ा रीज़न हो सकता है इलेक्शंस। देखें इंडिया में बहुत जल्द इलेक्शंस होने वाले हैं। अब इस वक्त पर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर पाकिस्तान के लिए अगर कोई अच्छी बात कह देते ना या पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर से अच्छी तरह मिलते तो इसका बीजेपी के वोट बैंक पर एक बहुत बुरा असर पड़ता। ऑन अदर हैंड अभी जो इन्होंने बातें कही हैं इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा बीजेपी के वोट बैंक पर, क्योंकि इंडिया की पॉलिटिक्स में खास करके हालिया सालों में पाकिस्तान बहुत अहम किरदार अदा करता है। जो पार्टी जितना ज़्यादा पाकिस्तान के खिलाफ बोलती है वो इतना ज़्यादा वोटर्स को अट्रैक्ट करती है। अब देखने वाली बात यह है कि जुलाई में जो SCO की समिट होने जा रही है इंडिया में, जिसमें मेमोरेंडम साइन होंगे और कंट्रीज़ को एडमिट किया जाएगा, उसमें क्या होता है। अभी के लिए अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। इन द एंड आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लगता है इन तमाम चीज़ों के हवाले से, क्या हकीकत में बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान की नाक कटाई है या फिर जिस मकसद के लिए उन्हें भेजा गया था इन्होंने उस मकसद को पूरा किया। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।